बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात चहारुम का सबक नंबर 27 दरख्त लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने इस नज़म की पढ़ाई की थी, नए अल्फाज किए थे और अल्फाज मायने किए थे। आज के लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाबात, नसर और हम आवाज़ अल्फाज। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और उर्दू की किताब इल्म अदब का होना ज़रूरी है। और आप लोगों ने अपनी पेंसिल को तराश करके रखना है और इमदादी अशिया रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर और पैमाना आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कॉपी के ऊपर फहरिस्त लिखेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है नंबर शुमार, तारीख़ और उन्वान। उन्वान है दरख्त, सवालात के जवाबात और नसर। हाँ जी, सवालात के जवाबात है। सबसे पहला सवाल है आपके पास कि इस नज़म में शायर किस की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। हाँ जी, पता है किसी को इसका जवाब कि इस नज़म में शायर दरख्त की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। उसके बाद है सवाल 2, शायर के मुताबिक हम अपना घर कैसे सजा सकते हैं। हाँ जी, किस तरह से सजा सकते हैं, बताएंगे कोई इसका जवाब। शायर के मुताबिक हम अपना घर हसीन फूलों के पौधों से सजा सकते हैं। सवाल 3, दौलत हो इनसे सबको मैसर से क्या मुराद है। हाँ जी, सवाल 3 लिखें, बहुत अच्छी लिखाई हो। हाँ जी, इसका जवाब है दरख्त जब ज़्यादा होंगे तो हमें इससे फ़वाइद भी ज़्यादा मिलेंगे। मसलन हमें खूब फल मिलेगा, साया मिलेगा और सबसे बड़ी चीज़ के दरख्तों से माहौल साफ़ सुथरा हो जाएगा। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे इतनी ज़्यादा आबो हवा अच्छी होगी, आलूदगी नहीं होगी, तो हमें सेहतमंद हवा मैसर आएगी, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होंगे और सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सवाल 4 लिखें। सवाल 4 है हमारे पास कि दरख्तों की हिफाजत के लिए हम क्या कर सकते हैं। कौन बताएगा इसका जवाब कि दरख्तों की हिफाजत के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, इसका जवाब है कि दरख्तों की हिफाजत के लिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही है ना, इनको पानी टाइम पे देना चाहिए और इनको काटना नहीं चाहिए। और अगर कोई दरख्त काटे या दरख्तों को नुकसान पहुंचाए तो उसे मना करना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है सवाल 5 है हमारे पास कि दरख्तों से क्या क्या हासिल होता है। कौन बताएगा इसका जवाब। हाँ जी, शाबाश। सवाल 5, दरख्तों से हमें क्या क्या हासिल होता है। हाँ जी, जवाब है इसका कि दरख्तों से हमारी आबो हवा साफ़ होती है और आलूदगी ख़त्म होती है। दूसरा इसका फ़ायदा है दरख्त हमें साया देते हैं। और कोई, हाँ जी शाबाश, इनकी वजह से बागात और घरों में रौनक और ख़ूबसूरती होती है। और दरख्त हमें फल और मेवे देते हैं और इनसे लकड़ी हासिल होती है, जिससे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला फ़र्नीचर बनता है। ऐसे ही है ना, ये जो कुर्सियां हैं लकड़ी की जिस पे हम बैठते हैं, टेबल है, और घर में हमारी बहुत सी चीज़ें जो लकड़ी से बनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आपको कौन से फलों के दरख्त पसंद है। हाँ जी, सबको मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद होती हैं। किसी को आम पसंद होता है, किसी को माल्टा, किसी को मौसमी, किसी को खरबूजे वगैरह। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपनी पसंद के फल के दरख्त का नाम लिखना है। ठीक हो गया। सवाल 6, उसके बाद हम लोग नसर करेंगे। ठीक है, आप लोग जब सवालात के जवाबात लिख लेंगे तो उसके बाद आपने लिखना है नसर करें। ठीक है, नसर क्या होती है, जब हम किसी शेर को जुमले में तब्दील करते हैं तो उसे नसर कहते हैं। यहाँ पर हमने नज़म दरख्त की नसर करनी है आज। यहाँ पे पहला बंद है हमारे पास, निराली है दरख्तों की अदाएँ, ये देते हैं हमें सुथरी हवाएं, बढ़ाओ इनकी पैदावार मिलकर कि दौलत इनसे हो सबको मैसर।
ठीक है। यहाँ पे हम 2 शेर लिखेंगे, ठीक है। एक शेर में कितनी लाइनें होती हैं, कितने मिसरे होते हैं एक शेर में? हाँ जी शाबाश, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बंद लिखा है, मतलब 2 शेर लिखे। हाँ जी, इसकी नज़र क्या करेंगे हम कि दरख्तों की अदाएँ निराली हैं, ये हमें सुथरी हवाएं देते हैं, मिलकर इनकी पैदावार बढ़ाओ कि सबको इनसे दौलत मैसर है। बहुत अच्छी लिखाई में आपने काम करना है, ग्रेड 4 अच्छी लिखाई में काम करें। उसके बाद बंद 2 लिखेंगे। घना साया दरख्तों से मिलेगा, गज़ब की धूप से हर एक बचेगा, हसी फूलों के कुछ पौधे लगाओ, कम से कम अपना घर तो तुम सजाओ। बंद 2 लिख लें। उसके बाद इसकी हम नसर करेंगे। घना साया दरख्तों से मिलेगा और हर कोई गज़ब की धूप से बचेगा, हसी फूलों के पौधे लगाकर कम से कम अपना घर तो सजाओ। ठीक है, बंद 2 हो गया है। बहुत अच्छी लिखाई में काम करें, शाबाश, जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लिखेंगे बंद 3। सना अल्लाह की करते हैं पौधे, दुआ तुमको भी सब देते हैं पौधे, दरख्तों की हिफाजत फ़र्ज़ जानो, ये है हुक्म इलाही इसको मानो। बंद 3 लिखें और उसके बाद लिखें नसर। बंद 3 आप लोगों ने बंद कैसे लिखना है, एक लाइन में एक मिसरा लिखना है। अगर आप लोगों का दूसरा मिसरा पूरा आ जाता है, इतनी जगह है, तो आप लिख लें, वरना आप उसके साथ ही दूसरा मिसरा ना लिखें, उससे अगली लाइन में लिखें। ठीक है, 4 मिसरे हैं तो आप लोग 4 लाइनें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नसर क्या है इस बंद की कि पौधे अल्लाह की सना करते हैं। सना का मायने क्या होता है पता है किसी को? हाँ जी शाबाश, सना का मायने है तारीफ़ करते हैं। पौधे अल्लाह की सना करते हैं और तुमको दुआ देते हैं, दरख्तों की हिफाजत हुक्म इलाही है इसको मानो। बंद 3 की नसर भी हम लोगों ने कर ली है। बहुत अच्छी लिखाई हो सबकी और शाबाश, सब बच्चे जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल करें। ठीक है, उसके बाद हमने डायरी लिखनी है। डायरी निकालें सब बच्चे। हाँ जी शाबाश, डायरी हमने क्या लिखनी है कि आप लोगों ने सबक की मश्क 6 जो है वो घर का काम की कॉपी पर हल करनी है। मश्क 6 है हमारे पास। हम काफ़िया अल्फाज, वो अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ होते हैं। तो मश्क 6 है जो आपके पास हम काफ़िया अल्फाज है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है अदाएँ। अदाएँ का हम मायने क्या हो सकता है? हाँ जी शाबाश, हवाएँ, सदाएँ। ठीक है, सबके आखिर में हमज़ा ये नून गुन्ना आ रहा। हाँ जी, हम आवाज़ अल्फाज लिखने के बाद आपने नज़म के आखिरी बंद की नसर करनी है कॉपी पर और बहुत अच्छी लिखाई हो। ठीक है, मश्क 6 करनी है, हम काफ़िया अल्फाज और उसके बाद आपने नसर करनी है। अगले लेक्चर में हम करेंगे दोस्त के नाम ख़त, वालिदा के नाम ख़त और तफ़हीम। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।